इस एपिसोड में हमें एक वामन डेविल दिखाया जाता है जो बोलता है कि जिसने भी भाले को इस्तेमाल करना शुरू किया है वह मेरी तरफ आ रहा है। मैं कई सालों से यहाँ पर कैद हूँ लेकिन अब मेरे आजाद होने का समय आ चुका है। जब भी उस भाले से किसी डेविल का शिकार किया जाता है मुझे उस भाले की ताकत महसूस होती है। इसके बाद एक्वामैन डेविल अपने कुछ साथियों को उशियों का शिकार करने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ उशियो और तोरा एक शहर में पहुंचते हैं जहां पर उनका पीछा एक लड़का कर रहा होता है। उशियो को वहां पर एक लड़की दिखाई देती है, तभी अचानक उशियो पर एक डेविल हमला कर देता है। तभी वो लड़की आकर उस डेविल को आसानी से मार देती है और बताती है कि यह डेविल तुम्हें मारने के लिए आया था जिसे एक्वामैन ने भेजा था। फिर वो लड़की उशियो और उसके भाले को देखती है और सोचती है कि यह लड़का इस भाले को कैसे कंट्रोल कर सकता है। वो लड़की उशियो से कहती है कि मेरे जैसे कुछ लोगों को डेविल हंटर्स ने ट्रेन किया है ताकि हम इस भाले का इस्तेमाल सही तरीके से कर सके। लेकिन उशियो उसकी बात नहीं समझ पाता। तभी वह लड़की बताती है इस भाले का इस्तेमाल करके डेविल्स का शिकार करने के लिए डेविल हंटर्स में कुछ लोगों को ट्रेन किया था और मैं उन्हीं ट्रेन किए लोगों में से एक हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविल हंटर्स काफी चिंता कर रहे थे क्योंकि जिन 4 लोगों को उन्होंने भाले के लिए ट्रेन किया था वह सभी अब गायब हो चुके थे और शायद वह चारों उशियो के पास गए हैं क्योंकि उन सभी को लगता है कि उशियो उस भाले का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब वह लड़की उशियो से वह भाला मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि उशियो ने इस भाले का इस्तेमाल करने के लिए सही ट्रेनिंग नहीं ली है और इसीलिए उशियो भाले की आवाज को ठीक से समझ नहीं पाता है। क्योंकि अगर उशियो उस भाले की आवाज सुन पाता तो प्लेन की घटना में वो पायलट को बचा सकता था और जंगल में उस डेविल को भी बचा सकता था। यह सुनकर उशियो को भी लगने लगता है कि वह इस भाले के लिए सही इंसान नहीं है। तभी वह लड़की उशियो से भाला ले लेती है और बोलती है कि तुम मेरी ताकत के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकते हो। तभी उशियो बोलता है कि मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वह लड़की उशियो के ऊपर अटैक करती है और तभी उस लड़की को पता चलता है कि कुछ और डेविल्स इस तरफ आ रहे हैं और वो भाले के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ उशियो लड़की से मार खाकर काफी दुखी होता है। ये देखकर टोरा उशियो को बोलता है जाओ जाकर उस लड़की को सबक सिखाओ। तभी वहां से कई सारे छोटे डेविल्स गुजरते हैं जिन्हें देखकर उशियो को पता चलता है कि यह सभी डेविल्स उस भाले को चलाने वाले के पीछे गए हैं। उशियो उस भाले की रक्षा करने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी छोटे डेविल आपस में जुड़कर एक बड़ा डेविल बन गए हैं। इसके बाद वो लड़की भाले से कहती है अपनी ताकत से इस डेविल को मार दो, लेकिन भाला कुछ नहीं करता। तभी वो डेविल उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी बार लड़की वापस उस भाले को चलाने की कोशिश करती है लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। अब वो डेविल उस लड़की और भाले दोनों को पकड़ लेता है और उन दोनों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उशियो वहां आकर उस भाले को पकड़ लेता है। फिर भाला एक्टिवेट हो जाता है और उशियो उस भाले से उस डेविल के ऊपर हमला कर देता है। तभी वो डेविल उस लड़की को मारने की कोशिश करता है लेकिन उशियो भाले के एक ही वार से उस लड़की की जान बचा लेता है और तभी वो डेविल उशियो को पकड़ लेता है। लेकिन उशियो की जान बचाने के लिए तोरा वहां पर आ जाता है और उशियो को छुड़ा लेता है। बाद में उशियो भी उस भाले की मदद से उस डेविल के ऊपर हमला कर देता है और उस डेविल को मार देता है। बाकी बचे हुए डेविल वहां से भाग जाते हैं। अब उशियो उस लड़की को उसका नीचे गिरा हुआ कंगा उठा कर देता है लेकिन वो लड़की कहती है कि यह एक हथियार है। बाद में लड़की उशियो को बोलती है कि कुछ दिनों के लिए तुम इस भाले को अपने पास रख सकते हो। जिस दिन मैं इस भाले को चलाने की टेक्निक सीख लूंगी उस दिन मैं आकर तुमसे ये भाला वापस छीन लूंगी। और यह बोलते हुए वो लड़की वहां से चली जाती है। अगले सीन में उशियो भाले से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। तभी भाले से एक आवाज आती है कि तुम मुझे संभालने के लायक नहीं हो, मुझे यहीं पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। हमें पता चलता है कि यह सारा मजाक टोरा उशियो के साथ कर रहा होता है। फिर उशियो टोरा को लात मारता है और उसका सर बाइक से टकरा जाता है। उशियो मुड़कर उस बाइक वाले की बाइक की तारीफ करता है और टोरा के साथ वहां से आगे निकल जाता है। तभी टोरा उस बाइक वाले को देखकर सोचने लग जाता है कि यह इंसान जरूर हमसे कुछ चाहता है। टोरा उस आदमी से बात करने के लिए वहां से चला जाता है और उशियो बस के पास खड़ा होकर टोरा का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ उस बस पर कुछ डेविल्स अपना कंट्रोल बना रहे होते हैं ताकि वे उशियो की जान ले सके। टोरा उस इंसान से पूछता है कि तुम कौन हो। तब वह इंसान बताता है कि डेविल हंटर्स ने जिन 4 लोगों को ट्रेन किया था मैं उनमें से एक हूँ और बोलता है कि मेरा नाम अकीबा है, अब मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ। यह सुनकर टोरा अकीबा पर हमला कर देता है और वो दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। लड़ाई में टोरा इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करता है लेकिन अकीबा उस अटैक से बच जाता है। टोरा कंफ्यूज हो जाता है। फिर अकीबा बताता है कि तुम्हारी शक्तियों को ध्यान में रखकर ही मैंने अपने हथियार को सिर्फ तुमसे लड़ने के लिए चुना है। यह सुनकर टोरा अपने फायर पावर का इस्तेमाल करता है लेकिन अकीबा उस अटैक से भी बचकर टोरा के ऊपर अटैक करके उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ उशियो टोरा का इंतजार करते हुए सोचता है कि टोरा थोड़ी ही देर में वापस उसके पास चला आएगा और बस रवाना हो जाती है। अकीबा टोरा से पूछता है कि तुम एक बहुत ही ताकतवर डेविल हो, तुमने अभी तक उस लड़के को क्यों नहीं मारा है।
तभी टोरा गुस्से में आकर अकीबा के ऊपर वापस हमला करता है, जिसके बाद अकीबा टोरा को और ज्यादा टॉर्चर करता है। फिर अकीबा बोलता है कि मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, कई बार तुमने उस लड़के की जान बचाई और उसकी मदद की है। शायद हो सकता है कि तुम उस लड़के के साथ रहकर इंसानों की तरह सोचने लगे हो। जिसके बाद टोरा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सील से अपने आप को अलग करता है और अकीबा पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार अकीबा टोरा को जान से मारने के लिए हमला करता है, तभी टोरा अकीबा को हरा देता है। उसके बाद टोरा अपने टूटे हुए हाथ पैरों को वापस जोड़ता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने उस लड़के को अभी तक क्यों नहीं मारा है। जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और यह कहकर टोरा वहां से चला जाता है। यह बात सुनकर अकीबा चौंक जाता है। आगे हम देखते हैं कि टोरा को कुछ डेविल्स की पावर महसूस होती है। दूसरी तरफ उशियो की बस कंट्रोल से बाहर होने लगती है और उशियो का भाला भी आवाज करने लगता है। आवाज सुनकर उशियो समझ जाता है कि यहाँ कुछ गलत है और जाकर उस बस ड्राइवर की जान बचाता है। फिर वो डेविल उस बस को कंट्रोल करने लगते हैं। अकीबा को भी कुछ डेविल्स की एनर्जी महसूस होती है और वह भी उसी तरफ चल पड़ता है। उशियो बस से कूदकर सबको बचाने की सोचता है, लेकिन बस की स्पीड बहुत तेज होती है। अब तक वहां मदद के लिए टोरा और अकीबा आ जाते हैं। अकीबा टोरा को एक आइडिया बताता है, जिसके बाद टोरा उशियो के पास जाकर बोलता है कि सभी को कहो बस के बीच में खड़े रहे, बाकी बस मैं रोक लूंगा। उशियो सभी को ऐसा ही करने को बोलता है, तभी अचानक पीछे से वो डेविल उशियो को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उशियो भाले का इस्तेमाल नहीं कर पाता। अकीबा बस को दोनों तरफ से तोड़ देता है, जिसके बाद टोरा सभी लोगों को बस से बाहर उड़ा देता है। सभी लोग नीचे गिरने वाले होते हैं, तभी अकीबा अपनी पावर से सभी को जमीन पर टच होने से रोक देता है। दूसरी तरफ उशियो अभी तक उस डेविल से लड़ाई कर रहा होता है। जैसे ही बस आगे लोगों से टकराने वाली होती है, अकीबा बस को रोकने के लिए उसमें जाने वाला होता है, तभी टोरा आकर उसे रोक लेता है और बोलता है उस भाले ने उशियो को चुना है, उस भाले का इस्तेमाल उशियो ही कर सकता है। तभी उशियो भाले की पावर से बस को तोड़कर रोकते हुए उस डेविल को भी मार देता है और सभी को बचा लेता है। फिर उशियो एक घायल लड़की को देखकर सोचता है कि शायद मैं इस भाले के लायक नहीं हूँ। तभी अकीबा वहां आकर उशियो को बोलता है चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, और वह सभी वहां से आगे चले जाते हैं। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में कुछ डेविल घुस रहे होते हैं और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ उशियो कुछ दूसरे बाइक वाले लोगों से मिलता है। अकीबा बताता है कि जिन लोगों ने इस भाले के लिए अपनी किस्मत आजमाई थी, ये सभी उनमें से ही कुछ लोग हैं। तभी उनमें से एक हेलमेट उतारकर उशियो से पूछती है क्या तुम साटोरू से मिले हो। तब अकीबा बताता है कि साटोरू उन सभी 4 ट्रेन किए लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिर वो लड़की बताती है कि साटोरू ने जब से यह सुना है कि भाले ने तुम्हें चुना है, तब से वो बदल गया है। उसके अलावा साटोरू को 14 दिनों से किसी ने नहीं देखा है। तभी उन सभी को उनके पीछे से एक डेविल की पावर महसूस होती है और उशियो उस डेविल पर हमला कर देता है। अब साटोरू भी वहां आता है, लेकिन तब तक वो डेविल उशियो को पकड़ लेता है। साटोरू अब डेविल्स की साइड होने की घोषणा करता है। तभी अकीबा साटोरू पर हमला करता है, लेकिन वो साटोरू से हार जाता है। जिसके बाद वो डेविल पीछे से दूसरे हंटर्स को पकड़ लेता है। तभी टोरा अटैक करके उस डेविल को मार देता है और सबको बचा लेता है। अब उशियो भी अपने भाले से उस डेविल के बचे हुए शरीर को काटना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जून अपने भाई साटोरू को रोकने के लिए जाती है, तभी वह उस पर हाथ उठा देता है। तभी साटोरू को कुछ अजीब महसूस होता है और साटोरू वहां से यह बोलते हुए चला जाता है कि वह एक दिन इस भाले को नष्ट कर देगा। अब सभी को साटोरू की चिंता होने लगती है। तब टोरा कहता है कि कुछ डेविल्स ने इसके दिमाग पर अपना कंट्रोल कर लिया है। हम देखते हैं कि साटोरू उस डेविल के कंट्रोल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अब उशियो टोरा से पूछता है कि क्या हम साटोरू को बचा सकते हैं। तब टोरा जवाब देता है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी उशियो को याद आता है कि वह मिरर डेविल से पूछ सकता है और उशियो एक मिरर में देखकर मिरर डेविल को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। उशियो की आवाज सुनकर उस मिरर में डेविल आ जाता है। फिर उशियो उस डेविल से बोलता है कि मुझे सभी डेविल्स के मास्टर से बात करनी है, जिस पर डेविल कारण पूछता है। तब उशियो जवाब देता है कि एक डेविल ने इंसान को कंट्रोल में कर लिया है। अब अकीबा बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब उशियो बताता है कि मेरे कुछ डेविल दोस्त हैं, मैं उनसे मदद मांग रहा हूँ। ये सुनकर अकीबा चौंक जाता है। जिसके बाद वह डेविल मास्टर आकर उशियो को बताता है कि उस इंसान को डेविल के कंट्रोल से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी तरह छोटे होकर उस इंसान के दिमाग में चले जाते हो तो वहां पर तुम उस डेविल को मारकर उस इंसान को बचा सकते हो। उशियो डेविल मास्टर से पूछता है कि वह ऐसा कैसे करेगा। तब डेविल मास्टर बताता है कि तुम अपने भाले की पावर से छोटे होकर उस इंसान की जान तो बचा लोगे, लेकिन बदले में इस भाले की ताकत तुम्हें एक डेविल बना देगी। यह सुनकर उशियो डर जाता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वह वापस कभी इंसान नहीं बन पाएगा। अब सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां अकीबा बताता है कि 10 साल पहले जून के ऊपर एक डेविल ने अटैक किया था। तब इसके भाई साटोरू ने अपनी बहन की जान बचाई थी, जिसके बाद से साटोरू लगातार ताकतवर होता चला गया। साटोरू अपनी बहन को बचाने के लिए गुस्से में इतना पागल हो गया कि उसने डेविल को बहुत ही बुरे तरीके से मार दिया, जिसके बाद जून साटोरू से डरकर भाग जाती है। अचानक साटोरू वहां पर आ जाता है और अपने पावर से टोरा और भाले को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसके साथ वाले डेविल उशियो पर हमला कर देते हैं।
जून साटोरू को रोकने की कोशिश करती है, तभी साटोरू अपनी बहन को पीटने लगता है, लेकिन जून हार नहीं मानती और बार बार अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ तोरा अपने आप को छुड़ा लेता है और उसियो अपने भाले से उन दोनों डेविल्स को मार देता है। साटोरू अपनी बहन को चाकू से मारने वाला होता है, तभी उसियो अपना भाला फेंककर जून की जान बचा लेता है। तभी साटोरू को होश आ जाता है और उसने जो किया है सब याद करके अपनी बहन को सॉरी बोलकर आत्महत्या करने लगता है, जिसके बाद यह एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। वीडियो के एंड में हमने आपको एक नया एनिमे रिकमेंड किया है, आप जाकर उसे जरूर देखें।